कश्मीर में जो हालात हुए वहाँ पे बेगुनाह मारे गए, उसके बारे में क्या करना चाहिए? कश्मीर में जो हालात हुआ, खबरों के हिसाब से 26 लोगों के जाने गए वहाँ पर। मुस्लिम लीग इस किस्म के हर दहशती हमलावर के ऊपर, टेररिस्ट अटैक के ऊपर मजम्मत करते हैं ये। और साथ साथ में जो इसमें सबसे और एक दुख की बात यह है कि यहाँ पर एक कोशिश ये किया गया धर्मों को आपस में लड़ाने के हिसाब से। ये बताया गया कि वहाँ पर नाम पूछकर जो है लोगों का हत्या हुआ, लोगों को जान से मार दिया। और कुछ लोगों ने उसका एक अलग तरीके से फायदा उठाने की भी कोशिश किया है कि धर्म पूछा गया, जाति पूछा नहीं गया, याद रहेंगे बोलकर। ये जो है किसी एक तरीके से देश को धर्म के नाम पर लड़ाने की एक कोशिश है, उसका भी हम पुरजोर जो है मजम्मत करते हैं। और नागरिकों के से आपके माध्यम से गुजारिश करते हैं कि जब भी ऐसा हादसा होता है, देश एकजुट होकर, यूनाइट होकर इसके मजम्मत करे और उसका सामना करे, ताकि जो भी हिंदुस्तान के ढांचे को, हिंदुस्तान के जमहूरी ढांचे को कमजोर करना चाहता है, वो समझे कि इस किस्म के हमला हमारे आपस की भाईचारगी, हमारे गंगा जमनी तहजीब को खत्म करने में हमेशा नाकामयाब रहेगा। हिंदुस्तान के नागरिक इस हमले के खिलाफ, इस आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, यूनाइटेड है। जहाँ तक का देखा जाए तो यूट्यूब सब जगह पे मुस्लिम का नाम ही बदनाम किया जा रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो लोग, कुछ लोग हैं जो इसमें हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान का ज्यादातर नागरिक ये हकीकत जानते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान देश को आजादी दिलाने में सबसे ज्यादा ताउन किया है। स्वतंत्रता सेनानी में अगर आप देखेंगे, हजारों की लाखों की तादाद में मुसलमान ने अपना जान गंवाया है। जितने भी पेड़ों पर फांसी दिया गया अगर देखेंगे, सबसे ज्यादा मुसलमान उलमाओं को जो है फांसी दिए गए। और इस किस्म की कोशिश करने वालों को जो है शर्म आना चाहिए। लोग जो है, इसीलिए हमारे हुकूमत से दरख्वास्त है कि जो भी ये हादसे को अंजाम देने वाला जो भी रहेगा और जो साथ साथ में मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, हकीकत को सामने लाए और ये हमेशा जो मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है उसका पर्दाफाश करे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी धर्म आतंकवाद के खिलाफ है, हिंसा के खिलाफ है। हर धर्म जो है अहिंसा सिखाते हैं, हिंसा कोई नहीं सिखाता है। जो भी इस आतंक के हमले में जान गंवाया है, सरकार को, उनके फैमिलीज को सही ढंग से मुआवजा देना चाहिए और आइंदा ऐसा कुछ हादसा ना हो, इसके लिए वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस का जो इंटेलिजेंस का, आईबी का भी जो है उसका भरपूर जो है इस्तेमाल होना चाहिए। एक सवाल ये भी उठता है कि कई लोगों ने, कई इंटेलेक्चुअल्स ने ये सवाल उठाया है कि 2 घंटा वो लोगों ने आतंक मचाया, लोगों से नाम पूछे, कपड़े उतारे, गोली मारे, इतना सब होने के फायरिंग का शॉट्स की आवाज आने के बावजूद भी जो है वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंचे नहीं। 2 घंटे तक सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंचे नहीं। इसका भी जो है सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जांच एजेंसियां इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करके ये मामले को सामने लाना चाहिए। पूरे भारत के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर सिर्फ मुस्लिम ही एहतजाज कर रहे हैं इस बारे में कि मुस्लिम जो भी है, जो जात धर्म के है, तो उनके लिए कोई कार्रवाई की जाए, जबकि कोई आतंकवादी का कोई धर्म नहीं रहता, यानी कि मुस्लिम ही इसके बारे में एहतजाज कर रहे हैं कि वहाँ पे इस तरीके से वहाँ पे हुआ है। तो आप क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? हम कोई सर्टिफिकेशन के लिए एहतजाज नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान का नागरिक है, हुब्बुल वतन, आपको पता होगा, इस मिट्टी से हमें प्यार है, मोहब्बत है और ये देश हमारा है। ये देश का हर नागरिक हमारा भाई है। कोई सर्टिफिकेशन के लिए हम लोग यहाँ पर एहतजाज नहीं कर रहा है। ये जिसकी कोशिशें है लोगों को बांटने का, आपको पता होगा कि एक लिस्ट जो है सोशल मीडिया में घूम रहा है जिसमें 10 से ज्यादा मुसलमानों का नाम भी आ रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ एक नाम आया है। ये भी हमारी दरख्वास्त रहेगा कि हकीकत बाहर आए।
हकीकत में अगर कोई मुसलमान भी इसमें जान गंवाया है, कितने लोग गंवाया है, वो चीज बाहर आना चाहिए। सरकार को भी जो है खुले दिल से इम्पार्शियल तरीके से ये चीजों को बाहर लाना चाहिए। मुसलमानों को यहाँ पर किसी का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मुसलमान देशभक्त है, मुसलमान जो है देश को चाहते हैं, उबुल वतन हमारा ईमान में है। अपने देशभक्ति का सबूत देते हैं, चाहे कहीं भी उसके बारे में ये लोगों का एक कहना है, ये सिर्फ एक कंसेप्शन ऐसा है। तो हमेशा मुस्लिम को ही अपना सबूत देना पड़ता है कि हम देशभक्त है, हम यही की मिट्टी में जन्म लिए, हमेशा ये करना पड़ता है। तो इंडिया के उसके बारे में आप मैंने आपसे कहा कि ये सिर्फ एक कहावत है, सिर्फ एक लोगों को जो है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में डालने का एक तरीका है। कुछ जो हुकूमत है, कुछ लोग जो है मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन की तरफ से भी ले जाने की कोशिश कर रहा है, और उनका ही एक जो है एक कहावत बनाया जा रहा है उनकी तरफ से कि मुसलमान पंचर वाला है, टायर पंचर करने वाला है। उनको ये नहीं दिखता है कि जो है यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जो ज्यादा इसमें हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है। हाल ही में जो है एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो देश का राष्ट्रपति बना था, इज अ मैन ऑफ द फादर ऑफ मिसाइल इन इंडिया, मिसाइल के फादर है। बहुत सारे ऐसे जो है हिंदुस्तान के मुस्लिम नागरिक है जो राष्ट्रपति बने, पहला भी जो है साइंटिस्ट बने, बहुत बड़े स्कॉलर्स है, देश की आजादी के लिए उन्होंने बहुत सारे लड़ाई, ये स्वतंत्र सेनानी बने। ये सिर्फ एक कहावत है, इस कहावत में मुसलमानों को जो है उलझना नहीं चाहिए और इस कहावत को जो है हटा देना चाहिए। ये सरकार से हमारी मांग ये है कि सरकार सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे, इन्वेस्टिगेशन से हकीकत को बाहर लाए। एक कोशिश भी इसमें, जैसा मैंने कहा, एक कोशिश भी इसमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये मुसलमानों के सिर पर, या मुसलमानों ने किया, या मुसलमानों के सिर पर इसका जो है टोपी मतलब सेहरा पहनाने की कोशिश भी हो रहा है। मैं वापस आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, धर्म आतंकवाद नहीं सिखाता है। रिलीजन never preaches terrorism. Religion never preaches terrorism. Terrorism has no religion. ये सबको समझना पड़ेगा। अगर इसमें मुसलमान भी मरा है, अगर वो मारने वाला भी अगर मुसलमान है, तो उसको मुसलमान को क्यों मारना था, ये भी एक सवाल उठा। और सारा सवाल इसमें उठता है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारे देश के इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इम्पार्शियल तहकीकात करे, इसका हकीकत बाहर लाए। देश के भाईचारगी को, गंगा जहनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए ये जरूरी है।